नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे सिविल इंजीनियरिंग चैनल में। तो अगली बार हम याद करेंगे कि ये क्वेश्चन 51 फ्लूइड मैकेनिक्स का ये क्वेश्चन है। फ्लूइड मैकेनिक्स तो ये क्वेश्चन 51 से है, ये गुप्ता एंड गुप्ता से। तो आइए शुरू करते हैं। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी नहीं होता है, वैसे होता है मास होगा। क्वेश्चन आंसर है सही है। चलिए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, इन ए स्टडी फ्लो ऑफ ए फ्लूइड द टोटल एसिलेशन ऑफ एनी फ्लूइड the total acceleration of any fluid particle can be zero, is never zero, is always zero, is independent of coordinate। क्या होना चाहिए? जीरो हो सकता है या कभी नहीं हो सकता, या हमेशा जीरो होता है। हमेशा जीरो हो नहीं सकता, और इज नेवर जीरो आंसर नहीं है, इज इंडिपेंडेंट भी नहीं है। तो ये कैन बी जीरो, मतलब जीरो हो भी सकता है और नहीं भी। अगला क्वेश्चन है 51। द पिटोट ट्यूब इज यूज्ड टू मेजर द पिटोट ट्यूब किसके लिए मेजर होती है? स्टैग्नेशन प्रेशर के लिए, मतलब स्टैग्नेशन प्रेशर के लिए यूज होती है, ना कि स्टैटिक प्रेशर के लिए, ना ही डायनामिक प्रेशर का सही आंसर हो। तो स्टैग्नेशन मतलब एक पॉइंट के प्रेशर के लिए। अगला क्वेश्चन है 54। हॉट वायर एनोमीटर इज यूज टू मेजर। हॉट वायर किसके लिए यूज होता है? वेलोसिटी ऑफ गैस से संबंधित है, एनीमोमीटर। अगला क्वेश्चन है द थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ कंट्रैक्शन ऑफ ए शार्प एज और इज, तो कितना होगा? 0.61। अगला क्वेश्चन है 56वां। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू मेजर द डिस्चार्ज? करंट मीटर, वेंचुरीमीटर, पिटोट ट्यूब, हॉट वायर एनीमोमीटर। कौन सा यूज होगा? मेजरिंग द डिस्चार्ज को जब भी मेजर करना हो तो हमें वेंचुरीमीटर की सहायता लेनी पड़ेगी, करंट मीटर होगा नहीं। पिटोट ट्यूब स्टैग्नेशन एक पॉइंट के प्रेशर के लिए होता है। हॉट वायर एनीमोमीटर ये गैस से संबंधित है। बचा क्या? वेंचुरीमीटर। अगला क्वेश्चन है द पिटोट स्टैटिक ट्यूब मेजर। पिटोट स्टैटिक ट्यूब मेजर, जो पिटोट ट्यूब नहीं बोला है इसने बोला है पिटोट स्टैटिक ट्यूब, तो ये मेजर करेगी डायनामिक प्रेशर। अगला क्वेश्चन है ए फ्लूइड जेट डिस्चार्जिंग फ्रॉम ए 4 सेंटीमीटर, तो इसका सॉल्यूशन करने पर आंसर आ जाएगा। 59वां क्वेश्चन है द एनर्जी लॉस इन ऑरिफ फ्लो इज गिवन बाई। एनर्जी लॉस किसके द्वारा गिवन होता है? एनर्जी लॉस मैंने पहले ही बता दिया था, एनर्जी लॉस गिवन होता है H1 - W² के द्वारा, मतलब W 1 से छोटा होगा। अगला क्वेश्चन सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। द प्रेशर इंटेंसिटी एट एनी कॉन्ट्रैक्टा इज एटमॉस्फेरिक। प्रेशर इंटेंसिटी एट एनी कॉन्ट्रैक्टा इज एटमॉस्फेरिक नहीं, सभी पे नहीं होती भाई, कुछ पे होती है। कंट्रैक्शन इज लीस्ट एट बेना कॉन्ट्रैक्टा, हाँ ये ऑप्शन सही है, तो इसका भी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है साइज ऑफ वेंचुरीमीटर इज स्पेसिफाइड बाय। किसके द्वारा स्पेसिफाइड होती है साइज ऑफ वेंचुरीमीटर? तो ये होगी डायमीटर और थ्रोट। ऑप्शन डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है ड्यू टू ईच एंड कंट्रैक्शन द डिस्चार्ज ऑफ रेक्टेंगुलर शार्प क्रस्टेड बियर इज रिड्यूस्ड बाय। कितना रिड्यूस्ड होगा? ड्यू टू ईच कंट्रैक्शन 10% होना चाहिए, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है द डिस्चार्ज थ्रो ए बी नॉच वेरीज एज। बी नॉच के द्वारा h की पावर 5/2, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है 64वां। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट? कोएफिशिएंट ऑफ कंट्रैक्शन ऑफ वेंचुरीमीटर इज यूनिटी। देखते हैं। फ्लो नोजल इज चीपर देन द वेंचुरीमीटर बट हैज हायर एनर्जी लॉस।
Discharge is independent of orientation of benchurometer, whether it is horizontal, vertical or inclined. क्या होगा? नन ऑफ द अबव स्टेटमेंट, तो इसका ऑप्शन होगा वही, कोई सा भी नहीं है। अगला क्वेश्चन 65 का कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ बेंचुरोमीटर इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेनॉल्ड्स नंबर। क्या होना चाहिए बेंचुरोमीटर का? इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेनॉल्ड्स नंबर, नहीं होना चाहिए वैसे तो। और डिक्रीज विथ हायर रेनॉल्ड्स नंबर, नहीं। इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, हाँ। कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज के बराबर ही आने चाहिए लगभग, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, द प्रेशर एट समिट ऑफ सिम्फोन इज गिवन बाय लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा एकदम। अगला क्वेश्चन है, साइन बिटवीन टू स्ट्रीम लाइन रिप्रेजेंट डेल्टा साइन। डेल्टा साइन क्या रिप्रेजेंट करेगा? उन्होंने इक्वेशन देखी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाली, तो ये रिप्रेजेंट करेगा डिस्चार्ज। अगला क्वेश्चन है, कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी फॉर वॉर्डाज माउथपीस रनिंग फुल इज, तो इसके लिए जो आंसर होगा 0.707 होगा। अगला क्वेश्चन है, कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज फॉर ए टोटली सबमर्ज्ड ऑरएफ एज कंपेयर टू दैट फॉर एन ऑरएफ डिस्चार्ज फ्री इज। कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज फॉर ए टोटली सबमर्ज्ड ऑरएफ एज कंपेयर टू दैट फॉर एन ऑरएफ डिस्चार्ज फ्री इज, तो इसका सही ऑप्शन होगा स्लाइटली लेस, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, द मेजर लॉस ऑफ एनर्जी इन लॉन्ग पाइप इज ड्यू टू। लॉन्ग पाइप में फ्रिक्शन कारण होता है, मैंने बताई दी, ऑप्शन डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन फॉर एन एक्सटर्नल सिलिंड्रिकल माउथपीस इज। कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन फॉर एक्सटर्नल सिलिंड्रिकल माउथपीस 1 होता है, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ हाईएस्ट कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज। कौन रखता है हाईएस्ट कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज? तो कौन रखता है देखते हैं जी। बेंचुरोमीटर, बोर्डा माउथपीस रनिंग फुल, नहीं। हाईएस्ट कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज किसका होता है? तो बेंचुरोमीटर डिस्चार्ज के लिए होता है। सिपोलेटी बियर, तो बियर का तो ऐसे यूज नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, इन सूत्रो बियर द डिस्चार्ज इज प्रोपोर्शनल टू। तो सूत्रो बियर में जो होता है, जैसे बी नॉच में होता है 5/2 और रेक्टेंगुलर में होता है 3/2, तो सूत्रों में होगा एच। दो ऑप्शन अनकरेक्ट हो जाएंगे, बी और सी, बच्चा डी, ये तो होगा नहीं। 74वें में, द डिस्चार्ज ओवर ए बोर्ड क्रस्टेड बियर इज मैक्सिमम व्हेन द डेप्थ ऑफ द फ्लो इज। डिस्चार्ज ओवर ए बोर्ड क्रस्टेड बियर इज मैक्सिमम व्हेन डेप्थ ऑफ फ्लो इज। डेप्थ ऑफ फ्लो 2h/3 हो तो इनका जो डिस्चार्ज है वो मैक्सिमम हो जाता है। अगला क्वेश्चन, द डिस्चार्ज थ्रू ए सिपोलेटी बियर इज गिवन बाय। कौन सी इक्वेशन से देते हैं? 2/3 CD √2G LH की पावर 3/2, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, द इक्वेशन टॉर्क R - dP/dL R/2 for the flow through circular tube where torque is shear stress at distance r from center is applicable for, तो इसका सही ऑप्शन होगा वो होगा लेमिनार और टर्बुलेंट फ्लो के लिए एप्लीकेबल है कि नहीं। तो लेमिनार के लिए क्रिटिकल तो है, होगा ही नहीं, दोनों के लिए एप्लीकेबल होनी चाहिए जी, ऑप्शन डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी टू एवरेज वेलोसिटी फॉर स्टडी फ्लो बिटवीन फिक्स्ड पैरेलल प्लेट इज। तो इसमें ऑप्शन होगा
द रेशियो ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी टू एवरेज वेलोसिटी फॉर स्टडी फ्लो बिटवीन फिक्स्ड पैरेलल प्लेट। तो जो ऑप्शन आएगा इसका सही आंसर होगा भाई 3/2। ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। लोअर क्रिटिकल रेनॉल्ड्स नंबर इज ऑफ नो प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस इन पाइप फ्लो। नहीं भाई, सिग्निफिकेंस होता है। अपर क्रिटिकल रेनॉल्ड्स नंबर इज सिग्निफिकेंट इन, दोनों होता है। अपर, अच्छा, लोअर क्रिटिकल रेनॉल्ड्स नंबर हैज द वैल्यू 2000 इन पाइप फ्लो। अच्छा, ये बोल रहा है कि लोअर क्रिटिकल रेनॉल्ड्स नंबर जो है वो पाइप फ्लो में उसकी जो वैल्यू होती है, जो लोअर वैल्यू होती है वो 2000 होती है, इससे कम नहीं होती है, मतलब इसी की रेंज में आ जाती है 2000 से नीचे नीचे। तो पाइप के लिए तो सही है क्योंकि इसमें लेमिनार फ्लो होता है उस समय। अगला क्वेश्चन है तो ऑप्शन सी इसमें जो है वो करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन 79, फॉर ए स्पेयर ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर मूविंग विथ ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड थ्रो ए लिक्विड ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.9 मीटर एंड डायनेमिक विस्कोसिटी 0.8 पॉइज। तो ये फॉर्मूला लगा के ऑप्शन डी इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है द शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन फॉर ए फ्लूइड फ्लोइंग बिटवीन द पैरेलल प्लेट बोथ एट रेस्ट इज। द शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन फॉर ए फ्लूइड फ्लोइंग बिटवीन पैरेलल प्लेट में जो होता है वो कैसा होता है, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन जो आता है, मिड पॉइंट पे तो हमेशा 0 आएगा, उसके बाद जो बनेगा वो लीनियरली होगा बट डिस्टेंस से लीनियरली वेरी हो जाता है, मतलब लाइन की फॉर्म में चला जाता है। जैसे कि ऐसे होता है, यहाँ पे तो 0 होगा, यहाँ पे जो होगा वो 0 होगा वेलोसिटी, और फिर लीनियरली वेरी होके जो ऊपर की परत है और नीचे की परत है वहाँ पे मैक्सिमम पाई जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, if x is the distance from leading edge then the boundary layer thickness in laminar flow varies as। x distance from leading edge से यदि x distance है, बाउंड्री लेयर थिकनेस इन लेमिनार फ्लो, बाउंड्री लेयर की जो थिकनेस है वो लेमिनार फ्लो में कितनी होगी ये बोल रहा है। तो ये होगी भाई x के सापेक्ष, x यदि डिस्टेंस है तो बाउंड्री लेयर की थिकनेस उसका रूट होगी, मतलब x की पावर 1/2। तो ऑप्शन करेक्ट होगा ए। अगला क्वेश्चन है स्टैंटन डायग्राम इज, कौन सा डायग्राम है स्टैंटन का डायग्राम, ये होता है लॉग लॉग प्लॉट ऑफ फ्रिक्शन फैक्टर अगेंस्ट रेनॉल्ड्स नंबर। हाँ, इससे संबंधित है, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन 83, द डेप्थ d below the free surface at which the point velocity is equal to average velocity of flow for a uniform laminar flow with a free surface will be। the depth d below the free surface at which the point velocity is equal to average velocity of flow for a uniform laminar flow with a free surface will be। फ्री सरफेस की होगी 0.57, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है द बाउंड्री लेयर थिकनेस इन टर्बुलेंट फ्लो वेरीज एज। बाउंड्री लेयर की जो थिकनेस है वो टर्बुलेंट फ्लो में कैसे वेरी करती है। सी x⁴/5, ये टर्बुलेंट फ्लो के लिए ओनली है। अगला क्वेश्चन है द डिस्टेंस बाय फ्रॉम पाइप बाउंड्री
एट बेस द पॉइंट वेलोसिटी इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी फॉर टर्बुलेंट फ्लो। तो जो डिस्टेंस आएगी बाई फ्रॉम पाइप बाउंड्री एट बेस द पॉइंट वेलोसिटी जो इक्वल होगी एवरेज वेलोसिटी के, तो 0.23 आर, इसको याद रखना है जी। ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, इफ ए स्पेयर ऑफ डाया 1 सेंटीमीटर फॉल इन ए कास्टर ऑयल ऑफ काइनेटिक विस्कोसिटी 10 स्टॉक्स विथ ए टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ 1.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, द कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग ऑन द स्पेयर इज। तो इसमें सॉल्यूशन करने के बाद हमें आंसर 160 प्राप्त हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इन केस ऑफ एन एयरफॉल द सेपरेशन ऑफ फ्लो अकर्स एट द एक्सट्रीम रेयर ऑफ बॉडी। एयरफॉल होगा तो सेपरेशन ऑफ फ्लो अकर होगा एट एक्सट्रीम रेयर ऑफ बॉडी, जैसे फॉल जो है वो एयर में हो गया, तो बहुत दूर से हो रहा, मान लीजिए पाइप लगा ऊपर यहाँ से, तो ऐसे जाएगा ना। सेपरेशन कहाँ से होगा? सेपरेशन होगा एक्सट्रीम रियर ऑफ बॉडी, एक्सट्रीम जो रियर है उसी से होगा, एक्सट्रीम मतलब बाहर वाले से। अगला क्वेश्चन है, व्हेन एन आइडियल फ्लूइड फ्लो पास्ट ए स्पेयर, हाईएस्ट इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर अकर अराउंड द सर्कमस्टेंस एट राइट एंगल, लोएस्ट pressure intensity occur at rear stagnation point, total drag is 0 होगा। तो आंसर डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, with the same cross sectional area and immersed in a same turbulent flow the largest total drag will be on। तो इसका सही आंसर क्या होगा? A circular dish of plate a sphere, a slender streamlined body, सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा और इमर्स्ड होगी इन सेम टर्बुलेंट फ्लो में। तो पूछ रहा है कि लार्जेस्ट टोटल ड्रैग विल बी, मतलब कौन सी शेप का जो है वो सबसे ज़्यादा नीचे जाएगी, कौन सी शेप, सिलेंडर वाले, स्ट्रीमलाइंड या स्पेयर या सर्कुलर डिश ऑफ प्लेट हेल्ड नॉर्मल टू फ्लो। हाँ, नॉर्मल टू फ्लो पे होगी, जैसे कि ये सबसे ज़्यादा जल्दी नीचे जाएगी। जैसे एक प्लेट है, ये फ्लो हो रहा है, ये 90 डिग्री कोण बना रही है, तो ये जल्दी नीचे की तरफ चली जाएगी सीधे ही। लार्जेस्ट टोटल ड्रैग विल बी, जो ड्रैग लार्जेस्ट होगा वो इसी पे होगा बस, और सिलेंडर वगैरह में ये सब नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रिक्शन ड्रैग इज जनरली लार्जर देन प्रेशर ड्रैग। इन विच ऑफ द फॉलोइंग द फ्रिक्शन ड्रैग इज जनरली लार्जर देन प्रेशर ड्रैग। फ्रिक्शन का जो ड्रैग है वो प्रेशर ड्रैग से किस में ज़्यादा होता है? सर्कुलर डिश में या स्पेयर में, सिलेंडर में और एयरफॉल में। फ्रिक्शन का जो ड्रैग है वो प्रेशर ड्रैग से, मतलब प्रेशर देंगे उसकी तुलना में ज़्यादा नीचे जाएगा या फ्रिक्शन की तुलना में। तो इसका सही आंसर होगा एयरफॉल ही होना चाहिए। तो ऑप्शन डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, फॉर एन हाइड्रोडायनेमिकली स्मूथ बाउंड्री द फ्रिक्शन कोएफिशिएंट फॉर टर्बुलेंट फ्लो इज। फॉर हाइड्रोडायनेमिकली स्मूथ बाउंड्री द फ्रिक्शन कोएफिशिएंट फॉर टर्बुलेंट फ्लो इज। तो ये क्या होगा? डिपेंडेंट ओनली ऑन रेनॉल्ड्स नंबर कांस्टेंट। फ्रिक्शन कोएफिशिएंट टर्बुलेंट फ्लो के लिए कितना होगा? फ्रिक्शन कोएफिशिएंट वैसा डिपेंड करेगा रेनॉल्ड्स नंबर पे, क्योंकि फ्रिक्शन जो फॉर्मूला था उसमें रेनॉल्ड्स नंबर आते हैं।
तो ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फैक्टर एफ फॉर स्मूथ पाइप फॉर रेनॉल्ड्स नंबर 10⁻6 इज अप्रोक्सीमेटली। तो ये आएगा अप्रोक्सीमेटली, फॉर्मूला लगाने के बाद वही क्या फॉर्मूला FY64 ऐसे है ना। तो इसका सही ऑप्शन होगा 0.01। उस फॉर्मूले से सॉल्व करने पे ऑप्शन बी करेक्ट आएगा। अगला क्वेश्चन है फॉर लैमिनार फ्लो इन पाइप ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन द डार्क फ्रिक्शन फैक्टर इज एफ इज। डार्क फ्रिक्शन फैक्टर एफ क्या करेगा? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेनॉल्ड्स नंबर। हाँ, फ्रिक्शन फैक्टर हमेशा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेनॉल्ड्स नंबर होता है। तो ये भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अगला क्वेश्चन है सेपरेशन ऑफ फ्लो अकर व्हेन। सेपरेशन ऑफ फ्लो अकर कब होता है? क्रॉस सेक्शन ऑफ चैनल इज रिड्यूस्ड, प्रेशर इंटेंसिटी रीचेज मिनिमम, बाउंड्री लेयर कम टू रेस्ट। बाउंड्री लेयर जो हो वो वेलोसिटी जो है बाउंड्री लेयर वो रेस्ट की पोजीशन में आ जाए एक तरह से, तो सेपरेशन ऑफ फ्लो अकर होता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन द लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू सडन इनलार्जमेंट इज गिवन बाय। तो लॉस ऑफ एनर्जी फॉर्मूला सीधा B²/2G V2²/2G कोष्टक A2/A1 - 1 का होल स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ एवरेज वेलोसिटी टू मैक्सिमम वेलोसिटी फॉर ए स्टडी लैमिनार फ्लो इन सर्कुलर पाइप इज। सर्कुलर पाइप में कितना होता है? रेशियो ऑफ एवरेज वेलोसिटी टू मैक्सिमम वेलोसिटी। तो एवरेज और मैक्सिमम वेलोसिटी फॉर स्टडी लैमिनार फ्लो, टर्बुलेंट की नहीं बोला, स्टडी बोला, तो स्टडी 1/2 होता है। अगला क्वेश्चन द डिस्टेंस फ्रॉम पाइप बाउंड्री एट विच द टर्बुलेंट शेयर स्ट्रेस इज 1/3 ऑफ वॉल शेयर स्ट्रेस इज। तो ऑप्शन सी 2/3 होगा, 1/3 ऑफ द वॉल शेयर स्ट्रेस। अगला क्वेश्चन है 98 द डिस्चार्ज ऑफ ए लिक्विड ऑफ काइनेटिक विस्कोसिटी। तो टाइप ऑफ फ्लो एक्सपेक्टेड, तो सॉल्यूशन करने पे अपने आप रेनॉल्ड्स नंबर के हिसाब से लैमिनार, ट्रांजैक्शन और टर्बुलेंट में आ जाएगा, क्योंकि इसमें दिया गया है पाइप का वाला फ्लो है। तो यदि 2000 से नीचे आया तो लैमिनार, 2000-4000 आया तो बीच वाला जो फ्लो है मीडियम वाला ट्रांजैक्शन फ्लो, अगला आया तो टर्बुलेंट होगा ही। तो अगले क्वेश्चन चलते हैं द प्रेंडिटल मिक्सिंग लेंथ इज। तो इसकी मिक्सिंग लेंथ होगी 0 एट द पाइप बॉल। प्रेंडिटल की जो मिक्सिंग लेंथ है 0 होगी पाइप बॉल, पाइप की दीवार के पास। अगला क्वेश्चन है द वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर लैमिनार फ्लो थ्रू सर्कुलर ट्यूब कितना होगा? वेरीज प्रोबेबिली विद मैक्सिमम एट द सेंटर। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। धन्यवाद दोस्तों, अगले 50 क्वेश्चन के साथ फिर मिलेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स के। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।